नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में। इस टॉपिक में इस्टेब्लिशमेंट ईयर, ओल्ड नेम, हेडक्वार्टर्स, फंक्शंस क्या है ICMR के, इसके न्यूट्रिशनल रिसर्च और डायरेक्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट्स बार बार जो पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम ICMR को बिल्कुल बेसिक्स से लेकर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू तक कंप्लीट कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट में कुछ एक्सपेक्टेड MCQs भी डिस्कस करूंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं ICMR की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई और इसकी हिस्ट्री क्या है। ये ICMR का लोगो है। FSO एग्जाम कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, कंप्लीट ब्लूप्रिंट कवरिंग एस्टेब्लिशमेंट, हिस्टोरिकल, न्यूट्रिशनल माइलस्टोन, रिसर्च नेटवर्क एंड हाई यील्ड फैक्ट। अब जानेंगे अपन ICMR की हिस्टोरिकल जेनेसिस, यानी इसका निर्माण कैसे हुआ था। कोई भी संस्था जब बनती है तो उसी रूप में नहीं होती, पहले वो अलग एक संस्था होती है, उसके बाद में उसका नाम चेंज होके जो अभी के कंडीशन में होती है वो नाम होता है। तो 15 नवंबर 1911 को इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन का संस्थापन हुआ था, IRFA। तो पूछ लेते हैं कि ICMR का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या था, तो वो IRFA था, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। इसके फाउंडर कौन थे? इस्टेब्लिश बाय द विजनरी ऑफिशियल इनिशिएटिव ऑफ सर हारकोर्ट बटलर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाउंडर मेंबर कौन थे IRFA के, तो हारकोर्ट बटलर थे। 1949 के अंदर IRFA को चेंज कर दिया ICMR में। द एसोसिएशन वाज ऑफिशियली रीनेम्ड द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR। ICMR का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में, जो परमानेंटली शिफ्ट कर दिया था 1949 में। कोर पर्पज एंड मैंडेट, इसकी क्या मेन उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया था? तो इसका पहला उद्देश्य बायोमेडिकल अपेक्स फंक्शन एज इंडियाज अपेक्स नेशनल बॉडी फॉर द फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ एडवांस मेडिकल हेल्थ एंड रिसर्च। यानी बायोमेडिकल रिसर्च इसका क्या है, मेन फंक्शन है, जैसे डिजीज प्रिवेंशन, पब्लिक हेल्थ रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च, वैक्सीन रिसर्च, न्यूट्रिशनल रिसर्च, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, कैंसर रिसर्च, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में जानना, इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में जानना, कम्युनिकेबल डिजीज़ के एरिया के अंदर जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मलेरिया, डेंगू, HIV, कोविड-19। नॉन कम्युनिकेबल के अंदर जैसे कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। काउंटर मेजर ड्राइव टारगेटेड R&D टू फास्ट ट्रैक मेडिकल काउंटर मेजर्स, डायग्नोस्टिक किट्स एंड इंडिजिनस वैक्सीन अगेंस्ट लिथल पैथोजेंस। आप सभी कोविड-19 से रूबरू है, तो उस टाइम ICMR ने RT-PCR किया था उसके डायग्नोस्टिक किट के लिए। तो ये एक इसका मेजर मैंडेट है। वल्नरेबल फोकस डायरेक्ट की साइंटिफिक रिसोर्सेज टुवर्ड सॉल्विंग क्रिटिकल हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल प्रॉब्लम इन वल्नरेबल रूरल एंड ट्राइबल सोसाइटी। मेंटल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ट्राइबल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन तो इसके मेजर फंक्शंस के अंदर क्या क्या आ गया? मेडिकल रिसर्च, डिजीज सर्विलेंस, क्लिनिकल ट्रायल, वैक्सीन डेवलपमेंट, पॉलिसी मेकिंग सपोर्ट, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम सपोर्ट, पब्लिकेशन ऑफ गाइडलाइंस, फंडिंग रिसर्च प्रोजेक्ट, एथिकल गाइडलाइंस। गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, फंक्शन एज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। और मिनिस्ट्री, क्वेश्चन पूछ लेते हैं ICMR कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अलाइन रिसर्च प्रायोरिटीज विद द नेशनल हेल्थ पॉलिसी टू जनरेट न्यू क्लिनिकल नॉलेज एंड इम्प्लीमेंट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। रेगुलेटरी एसेट्स, पब्लिशेज द इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च। कब established? 1913, one of India's oldest peer-reviewed
जर्नल्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट जर्नल कौन सा था इंडिया का, ICMR का इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च। मैनेजेस द क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री, CTRI लॉन्च 20 जुलाई कब 2007 को हुआ, टू एंश्योर एथिकल रजिस्ट्री ट्रांसपेरेंसी। FSO कोर न्यूट्रिशन फोकस 1918 के अंदर एक बेरी इंक्वायरी बनी थी, स्टार्टेड अंडर सर रॉबर्ट्स मैकरिसन, इट लेटर इवॉल्व इनटू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। जो बेरी इंक्वायरी सेटअप हुई थी उसी से बाद में कौन सा इंस्टीट्यूट बना था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ये कहाँ स्थापित है, हैदराबाद में। 1937 में डाइटरी लैंडमार्क, ICMR पब्लिश द फर्स्ट न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द इंडियन फूड एंड फॉर्मुलेटेड पायनियरिंग बैलेंस डाइट नॉर्म्स। इंडिया के अंदर बैलेंस डाइट है, उसका जो नॉर्म्स है वो कब बनाया था इसने, 1937 में। जैसे रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस हो गए, ये सारे अलाउंस ICMR ही देता है। प्रति व्यक्ति कितना उसको कैलोरी लेनी चाहिए, ये सब कौन करता है, ICMR। न्यूट्रिशनल मॉनिटरिंग 1972, इस्टेब्लिश द नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो। गोइटर प्रिवेंशन 1973, क्लिनिकली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट आयोडाइज साल्ट प्रिवेंट एंडेमिक गोइटर, शेपिंग मॉडर्न पब्लिक फूड मैंडेट। टाइमलाइंस, तो 1911 के अंदर क्या हुआ था, IRFA का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इस्टेब्लिश एज IRFA टू स्पीयर हेड बायोमेडिकल एंड क्रिटिकल डिजीज रिसर्च इन अनडिवाइडेड इंडिया। 1999 में इनिशिएटेड डीप थेरेपेटिक रिसर्च ऑन इंडिजिनस आयुर्वेदिक एंड हर्बल मेडिसिन। 1949 रीनेम टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड लॉन्च्ड नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। 1955 conducted India's first nationwide goiter survey establishing iodine deficiency criteria। ये इसकी टाइमलाइन है। मॉडर्न ब्रेक थ्रू बायोसेफ्टी सेटअप 2012 के अंदर सेटअप इंडियाज फर्स्ट BSL-4 यानी बायोसेफ्टी लेवल 4 लेबोरेटरी एट पुणे टू हैंडल हाईली डेंजरस पैथोजन। तो ये आपको याद रखना है कि 2012 के अंदर इंडिया की पहली BSL-4 लेबोरेटरी पुणे के अंदर इस्टेब्लिश की थी। 2010 के अंदर क्या किया था, आइसोलेटेड वेस्ट नील वायरस लीनिएज 1 वैक्सीन एंड AMR का मीनिंग यहाँ क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इन 2013 क्रिएटेड इंडिजिनस जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन जेनवेक एंड डिप्लॉयड द नेशन वाइड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR नेटवर्क। माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्स in 2015 formulated a special micronutrient mix to treat rampant anemia alongside launching the India TB Research Consortium. COVID-19 era and beyond. Standardized RT-PCR, standardized diagnostic testing protocol throughout the country during the crisis. कोविड के अंदर जो कोरोना वायरस आया था उस टाइम RT-PCR जो टेस्ट कोरोना के लिए किया गया था वो ICMR ने ही बनाया था। BRDL एक्सपांसन, रेपिडली स्केल्ड अप द वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी नेटवर्क। क्लिनिकल एथिक्स, रोल्ड आउट ए स्ट्रीमलाइंड सिंगल एथिक रिव्यू सिस्टम फॉर मल्टी सेंटर ट्रायल टू रिड्यूस रेगुलेटरी डिले। फ्यूचर मैंडेट, चैम्पियनिंग डीप डायग्नोस्टिक फंडिंग, इंडिजनाइजेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेज एंड बायोमेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अपन जानेंगे कि ICMR के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो ICMR के अंदर आते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म एक्रोनीम क्या है इसका, NIN। इसका क्या है, फोकस क्या है, फूड एनालिसिस, डाइटिक्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कहाँ है ये, हैदराबाद के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ है और किसके अंदर आता है, तो ICMR के अंदर आता है। इसके फोकस एरिया क्या है, फूड एनालिसिस, माइक्रो न्यूट्रिएंट, डाइटिक्स। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV, वायरल डायग्नोस्टिक पेंडेमिक रेस्पॉन्स, ये कहाँ है, पुणे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च NIMR, इसके फोकस एरिया क्या है, वेक्टर कंट्रोल एंड इन्फेक्शियस प्रिवेंशन, न्यू दिल्ली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलेरा एंड एंट्रिक डिजीज NICED, डायरियल पैथोजन एंड वाटरबोर्न डिजीज, कोलकाता के अंदर है ये।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी NIE एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे एंड डाटा स्टेट्स चेन्नई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ NIOH, इंडस्ट्रियल एंड वर्क स्पेस टॉक्सिसिटी स्टैंडर्ड अहमदाबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च NIIRNCD, डेजर्ट हेल्थ एंड क्रॉनिक लाइफ डिजीज जोधपुर। ये क्वेश्चन आ सकता है NIIRNCD वाला, क्योंकि ये अपने राजस्थान में है। तो ये इंस्टीट्यूट भी आपको याद रखने हैं कि ICMR के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट आते हैं, इनके एक्रोनिम याद करने हैं, इनके फुल फॉर्म याद रखनी है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं वो भी आपको याद रखने हैं। तो ICMR के मेन फोकस क्या है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसके फाउंडर मेंबर कौन थे, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इसके मेजर अचीवमेंट क्या है, जैसे कोविड के अंदर RT-PCR हो गए, बेरी इंक्वायरी के अंदर NIN बनाया, ट्यूबरकुलोसिस के लिए इरेडिकेट करने के लिए किया गया प्रोग्राम, रिसर्च डिवीज़न। कम्युनिकेबल डिजीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ए डेडिकेटेड कोर फोकसिंग ऑन ट्यूबरकुलोसिस, वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन, मलेरिया, डेंगू, कोलेरा एंड सडन एपिडेमिक्स। तो एक चीज़ होती है एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। एंडेमिक क्या होती है, एंडेमिक डिजीजेज वो होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया एंड पर्टिकुलर स्पीसीज़ के अंदर ही रहती है, और एपिडेमिक क्या होती है जो एक कंट्री के अंदर फैल रही हो। जैसे मान लो कि श्रीलंका के अंदर एक डिजीज़ है, वो ओनली श्रीलंका के अंदर ही है, बाहर उसका वर्ल्ड के अंदर नहीं है, वो क्या कहलाएगी, एपिडेमिक। फिर आता है पेंडेमिक, जैसे कोरोना था, क्या था, ऑलमोस्ट सभी देशों के अंदर कोरोना फैला था, कोरोना को क्या बोलते थे अपन, पेंडेमिक बोलते थे। तो 3 कैटेगरी होती है डिजीज़ की, एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। कोऑर्डिनेट वायरल मॉनिटरिंग थ्रू लैब लाइक NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो मैंने अभी आपको बताया था, एंड NIRT, इस्टेब्लिशिंग क्विक आइसोलेशन प्रोटोकॉल एंड नेशनल एक्शन प्लान। कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड न्यूट्रिशन। FSO रेलेवेंट सेक्शन ड्राइविंग पब्लिक न्यूट्रिशनल गाइडलाइन, जो अपने जितनी भी न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस आती है, जैसे कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए प्रति व्यक्ति, कितनी प्रोटीन, कितने विटामिन एंड मिनरल्स पर डे, जिसको रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस बोलते हैं अपन, RDA, पर सर्विंग कितना लेना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है, ये ICMR का NIN करता है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद। डायबिटिक ट्रेंड्स, अभी डायबिटिक्स इंडिया के अंदर डायबिटीज़ के बहुत सारे केसेज आ रहे हैं, तो उसके बारे में रिसर्च करना। कार्डियोवेस्कुलर ट्रायल्स एंड फूड टॉक्सिसिटी मैट्रिक्स मेंटेन हेविली बाई इंस्टीट्यूट लाइक NIN हैदराबाद एंड NICPR नोएडा, क्रिएटिंग रीजनल डाइट प्लान फॉर टारगेट डेमोग्राफिक्स। अलग अलग अपने इंडिया के अंदर हर जगह क्या है, अलग खाना पीना है, तो एक पर्टिकुलर डेमोग्राफी के लिए वहाँ क्या न्यूट्रिशन है उसके बारे में रिसर्च करना। ये सब काम किसका, NIN हैदराबाद का। ये किसके अंडर आता है, ICMR के अंडर आता है। अब अपन देखेंगे FSO एग्जाम हाइल्ड फैक्ट्स, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है IRFA फाउंडेशन डेट कौन सी थी, तो 15 नवंबर 1911। इस्टेब्लिश किसने किया था, सर आर्कोट बटलर। रीब्रांडिंग ईयर 1949, IRFA रीनेम टू ICMR, हेडक्वार्टर मूव टू न्यू दिल्ली। ऑफिशियल मेडिकल जर्नल कौन सा है ICMR का, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कब स्टार्ट हुआ था, 1913 में। क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री CTRI, 20 जुलाई 2007 को ये क्या हुआ था, CTRI बनाया। एन एब्सोल्यूट मस्ट रिमेंबर डेट। माइलस्टोन फूड गाइड, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये तो आपको याद रखना ही है। फर्स्ट न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड पब्लिश कब हुई थी, 1937। गोइटर ब्रेक थ्रू 1973। प्रूवन एविडेंस ऑफ आयोडाइज्ड साल्ट डेफिशिएंसी, गोइटर के बारे में कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, गोइटर डिजीज होती है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसी तरीके से मैं आप आगे फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। और PYQ नोट्स एंड PDF के लिए आप ये मेरी टेलीग्राम चैनल FSO वॉरियर एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।